भक्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भोलेनाथ में। भक्तों, आज आपको बताएंगे कि इस ब्रह्मांड में सब लोग और वैकुंठ लोग पृथ्वी से कितनी दूर है भक्तों। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भक्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, जैसे कि प्रकृति के रहस्य को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं भक्तों, जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता भक्तों, लेकिन फिर भी हमें उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं भक्तों। मेरे मन में भी आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर है भक्तों। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं भक्तों, तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कई सब लोग मौजूद हैं जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है भक्तों। तो भक्तों, आज तो विज्ञान में इतनी उन्नति कर ली, तो क्या कोई ऐसे ब्रह्मांड में जाने का। और भक्तों, कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है भक्तों, और जब उनकी आयु समाप्त होती है तब ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है भक्तों। जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है उसे वैकुंठ लोक कहते हैं भक्तों। जहाँ पहुँचना ही मोक्ष कहलाता है भक्तों। और भक्तों, जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है भक्तों। जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है भक्तों। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता भक्तों। या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो भक्तों, पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का जो अंदाज लगाया गया है भक्तों, शास्त्रों के अनुसार उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा भक्तों। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते भक्तों। आइए हम इसे थोड़ा विस्तार से भक्तों जानते हैं। देख भक्तों, पृथ्वी से ध्रुव लोक तक की दूरी, जैसे कि भक्तों भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है भक्तों, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से ये तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है भक्तों। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी करीब 434 प्रकाश वर्ष यानी लगभग 4 अरब 80 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा है भक्तों। ध्रुवलोक से महरलोक तक की दूरी ध्रुवलोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक है भक्तों, जो स्वर्गलोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है भक्तों। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं भक्तों, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधा में रहती हैं भक्तों। और भक्तों, महरलोक से जनलोक तक की दूरी, महरलोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक, जहाँ ऐसे लोग की आत्माएं जाती हैं भक्तों, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करते रहते हैं भक्तों। यह स्थान बहुत सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है भक्तों।
यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते हैं भक्तों। और भक्तों, जनलोक से तपलोक तक की दूरी, भक्तों जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक, जिसे सर्वलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है भक्तों, यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं भक्तों। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं को केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं भक्तों। लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है भक्तों। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं भक्तों और दूसरों की ही मदद करते हैं भक्तों, साथ में ही हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में भी लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं भक्तों। और भक्तों, तपोलोक से सत्यलोक तक की दूरी, इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं भक्तों। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती है और अगर जाती भी है तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती है जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हो भक्तों, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते, केवल उन्हें ही यहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है भक्तों। और भक्तों, सत्यलोक से वैकुंठ लोक तक की दूरी, जैसे कि भक्तों सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर वैकुंठ लोक जहाँ निवास करते हैं भक्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, वैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है भक्तों। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं, इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है भक्तों। और यही अंतिम सत्य भी है भक्तों, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है भक्तों। इसलिए वैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है भक्तों। हालांकि पुराणों के अनुसार वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं भक्तों। और भक्तों, इस तरह पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी, अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए और एक योजन 12 किलोमीटर माने, क्योंकि एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं इस पर अलग अलग भारतीय खगोलविदों की अलग अलग राय है भक्तों। तो भक्तों, फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं भक्तों। तो भक्तों, पृथ्वी से वैकुंठ लोक की दूरी 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी अधिक है भक्तों, इस हिसाब से अगर हम वैकुंठ तक की यात्रा पर निकले तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा भक्तों। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम वैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते भक्तों, और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो सकती भक्तों। तो भक्तों, लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं भक्तों। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर कई बार पृथ्वी से स्वर्गलोक तक की यात्रा करते थे भक्तों, और वहाँ होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे भक्तों। लेकिन ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी भक्तों। इसलिए वह कुछ मिनटों या घंटों से ही पृथ्वी से इन लोगों तक की यात्रा कर लेते थे भक्तों, यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म
आध्यात्म, भक्ति, योग और पुण्य कर्मों के रास्ते से तो वहाँ क्षण भर में ही पहुँचा जा सकता है। तो भक्तों, भक्ति भाव और श्रद्धा मन में बनाए रखे भक्तों। और भक्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भक्तों, जय भोलेनाथ।